जिज्ञासु भाइयों और बहनों, आप लोगों से एक सवाल है, पर जवाब आपको देना होगा, नहीं तो ऐसे नहीं कि सिर्फ सवाल सुन लिया और छोड़ दिया। ऐसा क्या है कि जिसके बिना, ऐसा कौन सा शब्द है कि जिसके बिना आप परफेक्ट लाइफ जी नहीं सकते? क्वेश्चन समझ में आया? रिपीट करती हूँ, ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा शब्द है कि जिसके बिना आप परफेक्ट लाइफ जी ही नहीं सकते? दया। अच्छा, आपका आंसर दया। वो है ना, चलो मैं आप लोगों को हिंट भी दे देती हूँ। दो ही शब्दों का, मतलब दो ही अक्षरों का वो एक शब्द बना हुआ है। भाई लोग प्लीज पत्नी मत बोलना। अच्छा, धर्म और शांति। शांति के बिना आप परफेक्ट लाइफ नहीं जी सकते। और ज्ञान। और चलो, अभी बहुत सारे आंसर्स आप लोगों के पास से आएंगे और बहुत वैरायटी वाले आंसर आ रहे हैं, बहुत मस्त मस्त आंसर आ रहे हैं। एक जीवन में ऐसा शब्द है कि जो शब्द अगर हमारे लाइफ में नहीं है तो हमारी लाइफ परफेक्ट हो ही नहीं सकती, और वह शब्द है कला, वह शब्द है आर्ट। कला के बिना हमारा जीवन परफेक्ट हो ही नहीं सकता। सुबह उठते हैं ना, तब से हमारा कला का जीवन प्रारंभ हो जाता है। देखो, अगर खाना भी खाना हो ना, तो आप भी कलात्मक ढंग से खाना खाते हो कि कहीं नीचे ना गिर जाए। चप्पल पहनने की भी कला होती है। दाएं पैर के बाएं पैर में नहीं पहनते हो, बाएं पैर के दाएं पैर में नहीं पहनते हो। बच्चों को भी सिखाते हो कि चप्पल कैसे पहनना। चप्पल पहनने की भी कला है। खाना खाना है तो भी कला से खाते हो, चप्पल पहनना है तो भी कला से खाते हो। सब चीज जो है रूटीन की अगर चेक करोगे ना, तो कलात्मक ढंग से होती है। अगर वह कलात्मक ढंग से नहीं होती है तो आप उसको तुरंत कह देते हो ये परफेक्ट इंसान नहीं है, ये परफेक्ट इंसान नहीं है, क्योंकि उसका जीवन कलात्मक नहीं है। जीवन की हर एक क्रिया कलात्मक रूप से होती है। इसीलिए बंधुओं, वीणा भी यदि संगीतकार के हाथों में हो, वीणा भी यदि काबिल हाथों में होती है तो संगीत बजता है, लेकिन वह वीणा यदि काबिल के हाथों में नहीं होती है तो विसंगीत बजता है। पत्थर यदि काबिल शिल्पकार के हाथों में हो तो प्रतिमा का निर्माण होता है, और वही पत्थर यदि काबिल हाथों में नहीं होता हो तो उसकी रेत बन जाती है। एक कागज भी अगर चित्रकार के हाथों में होता है तो सुंदर चित्र का निर्माण होता है, लेकिन वह कागज यदि काबिल हाथों में नहीं होता है तो वह कागज की वैल्यू नहीं होती है, वह कचरे के डिब्बे में चला जाता है। हर एक चीज, हर एक वस्तु कलात्मक ढंग से होनी चाहिए। हमारे जीवन में कला का इतना महत्व है। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। डेली बराबर वर्कर्स आते थे, काम करते थे, प्रोडक्शन जितना ऑर्डर होती थी उतना माल भी जो है बाहर भेजा जाता था। एक बार क्या हुआ कि फैक्ट्री को है ना बहुत बड़ी ऑर्डर आई थी, बहुत कम टाइम में वो माल रेडी करके देना था, इसलिए फैक्ट्री के मालिक ने भी जो है ना कि बहुत सारे और 50-60 वर्कर और नए लगा दिए कि अपनी अगर ये ऑर्डर बाहर चली जाए ना तो अपना तो बेड़ा पार है और न्यू ऑर्डर्स अपने को मिल सकती है। सुबह सुबह मालिक भी एकदम फ्रेश होके जल्दी से फैक्ट्री में आया। काम शुरू हुआ ही था कि जो मेन मशीन थी वो ही बंद हो गई। मेन मशीन चली नहीं रही है। अब घर में इसो सुई जावे ना 50 पाहुणा आवनार है
और गैस सिलेंडर की टंकी खत्म हो जाए, बहनों का कैसे हो जाता है, जी भाई अब भी जाओ ना तो कि सिलेंडर भी। और उसके बाद के जो बहनों के एक्शन होती है ना, सच्ची में देखने लायक होती है। और वही सिचुएशन जो है फैक्ट्री के मालिक की हो गई। अभी क्या करे, आज के आज ये ऑर्डर पूरा करना है और मेन मशीन ही खराब हो गई है, मेन मशीन ही चल ही नहीं रही है। सुबह सुबह का टाइम था, फैक्ट्री का मालिक इधर बड़े बड़े मैकेनिक को बुला करके लाया। मैकेनिक आ रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, देख रहे हैं तो मशीन का हर एक पार्ट बराबर है, कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। जहां वहां से चेक कर रहे तो मशीन तो एकदम परफेक्ट है, एकदम बराबर है, ना ही कोई कौन सा उसका पार्ट खराब है, ना ही काहे का उसका नट ढीला है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है मशीन बंद हुई है तो क्यों हुई है। एक इंजीनियर गया, उससे काम नहीं हुआ, मालिक ने दूसरा इंजीनियर बुलाया, उससे भी कुछ प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रहा है। और होता है बंधु, कई गड़बड़ी हो जाती है और जब तक प्रॉब्लम समझ में नहीं आता ना तब तक टेंशन की घड़ियां चलती रहती है। मालिक को भी टेंशन के अभी प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रहा है तो फैक्ट्री चलेगी कैसे, मशीन ही नहीं चलेगी तो ऑर्डर पूरा होगा कैसे। इसको फोन लगा, उसको फोन लगा, बार बार फोन लगा रहा है। अपने मालिक की यह हालत देख करके पास में जो वर्कर था ना, उसने कहा देखो मालिक, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, मैं आप जितने बड़े बड़े इंजीनियर्स को जानते हो उतने बड़े इंजीनियर को तो मैं नहीं जानता। आपने बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स को भी बुला लिया, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। 10 बज चुके हैं, अभी तक एक भी माल तैयार नहीं हुआ है, शाम तक पूरा माल तैयार करके देना है। पर मैं एक मैकेनिक को जानता हूँ जिसका कोई ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, उसको एक बार बुलाऊं क्या। मालिक ने उस नौकर के पास देखा, सोचा इतने बड़े बड़े लोग कोई काम नहीं कर पाए, इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स कोई काम नहीं कर पाए, और तेरा पास वाला मैकेनिक क्या काम करेगा। पर होता है ना, मरता क्या नहीं करता। मालिक ने सोचा चलो एक बार वो भी ट्राई करके देख ले। मालिक को पता था कि ये काम होने वाला नहीं है, फिर भी ठीक है, हो तो जाएगा, काम हो गया तो ठीक है। मालिक ने कहा बुला के लेके आओ उसको। वो मैकेनिक आया, उसने पूरी मशीन देखी, कहीं पर मशीन को हाथ ही नहीं लगाया, सिर्फ वो मशीन को आंखों से देख रहा है। देखते देखते उसने क्या किया, हथौड़ा मंगाया, हथौड़ा मंगवाया और जोर से मशीन के एक पार्ट पर जोर से जो है हथौड़ा मारा और मशीन शुरू हो गई। मालिक तो इतने जोर से चिल्लाया, वाह मेरी मशीन शुरू हो गई, धन्यवाद, और खुश हो गया कि आज तेरे वजह से मेरी मशीन शुरू हो गई। क्या यार, इतने बड़े बड़े मैकेनिक काम नहीं कर पाए, इंजीनियर काम नहीं कर पाए, और तूने ये काम कैसे कर दिया। बोले जैसे भी हुआ है चलो मेरे 10,000 रुपए दे दो। क्या कहा, मेरे 10,000 रुपए दे दो। इस टाइम पर आप होते तो आप क्या बोलते। हाँ, मैंने मालूम होता थे योज बोलना रहे। एक हथौड़े के 10,000 रुपए, सिर्फ एक हथौड़ा मारने का तो 10,000 रुपए ले रहा है। तब मैकेनिक ने कहा भाई साहब जरा सुनो, 9,900 सिर्फ हथौड़ा मारने का तो मैंने 1 रुपया ही है, हथौड़ा मारने का मेरा 1 रुपया ही ले रहा हूं, लेकिन 9,999 रुपए तो उसके है कि हथौड़ा कहां पे मारना है। 9,999 रुपए तो मैं उसके ले रहा हूं कि हथौड़ा कहां पर मारना है। उसकी कला बड़े बड़े इंजीनियर्स के पास नहीं थी, जो कला मेरे पास थी, इसलिए आपकी मशीन शुरू हुई है, 10,000 दे दो। और मालिक ने 10,000 रुपए का बंडल उसके हाथों में सौंप दिया। ये होती है कला। इसीलिए चिंतकों ने कहा है जगत में 72 कला है, जगत में 72 कला है, जिसमें 2 सिरदार है। एक है जीवन की जीविका और दूसरी है आत्म उद्धार की कला। कला का प्रारंभ मनुष्य जगत में कहां से हुआ है, तो भगवान ऋषभ देव से जो है कला का प्रारंभ हुआ है।
कलात्मक जीवन अगर किसने जीना सिखाया है तो हमारे आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने जो है कला का प्रवेश मनुष्य की जीवन में कराया है। भगवान ऋषभ देव ने मनुष्य को 72 कलाएं सिखाई है, उसमें पुरुषों को 72 कलाएं और स्त्रियों को 64 कलाएं सिखाई है। उन सभी कलाओं को यदि 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाए तो एक है जीविका चलाने की कला है और दूसरी कला है आत्म उद्धार की कला। एक है जीविका चलाने की कला और दूसरी है आत्म उद्धार की कला। और मनुष्य इतना भारी है ना, इतना भारी है कि उसने जीविका की कला में तो माहिर हो चुका और आत्म उद्धार की कला को उसने साइड में ही रख दिया। आज हर एक इंसान सीए बनकर के अकाउंट की कला में माहिर होना चाहता है, एमबीए करके बिजनेस की कला में माहिर होना चाहता है, इंजीनियर बनके हर एक फील्ड में माहिर होना चाहता है, लेकिन आत्म उद्धार की कला में कोई माहिर होना ही नहीं चाहता। मैं इतना जुटा लूं, मेरे पास इतना आ जाए, वह कला कौन सी हो सकती है, उसी कला में इंसान माहिर होना चाहता है। एक बार है ना ऐसे हुआ कि ऐसी मानसिकता वाला जो है ना एक प्रोफेसर था, रोज कॉलेज में जाना, पढ़ाना, वापस शाम को घर पर आ जाना, बस इतना ही उसका काम था। सुबह उठना, फ्रेश होना, ऑफिस जाना, कॉलेज जाना, पढ़ाना, कॉलेज से आना, घर पे आके थोड़ा कुछ टीवी वगैरह देखना और सो जाना। और अपने डेली इस रूटीन के कारण वो थोड़ा कुछ बोर हो चुका था। उसने सोचा क्यों ना मैं सुबह सुबह का टाइम है तो थोड़ा नौका विहार करके आओ। नौका विहार यानी क्या कि जो नदी होती है, नदी में जहाज से जाना आना, उसकी यात्रा, जहाज से यात्रा करना, उसको कहते हैं नौका विहार। तो बोले ठीक है ना, थोड़ा मैं नौका विहार करके आता हूँ। और वो पेशे से कौन था? प्रोफेसर था। प्रोफेसर एक आध बार मोबाइल भूल सकते हैं लेकिन किताब नहीं भूल सकते। किताब ली है, अपने 2-3 किताबें उठाई और नौका विहार करने के लिए निकल गया है। नौका चल रही है, वहां पे नाविक भी है, नाविक और प्रोफेसर 2 ही मेंबर सिर्फ उस नौका में बैठे हुए। सुबह सुबह की ठंडी हवा आ रही है, मस्त वातावरण है, आजू बाजू पहाड़ी है, ऐसे आगे नौका चल रही है। नौका चलते चलते अभी पेशे से कौन था? प्रोफेसर था। और क्वेश्चन पूछने का टाइम हुआ था, इसलिए चुप बैठने वाला नहीं था। कॉलेज का जैसे टाइम शुरू हुआ और यहाँ पर उसने नौका में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। नौका वाले से पूछ रहा है, भाई तुझे गणित की कला आती है क्या? किससे पूछ रहा है? नौका चलाने वाले से। नौका चलाने वाले ने थोड़े मन में उसके हंसी भी आई कि मैं नौका चलाने वाला हूँ और ये मुझे क्या प्रश्न पूछ रहा है। बोले प्रोफेसर साहब, लोग मुझे जितने पैसे देते हैं उतना ही मुझे गिनना आता है, इसके अलावा मुझे गणित की कोई भी कला नहीं आती। अरे तुझे गणित की कला नहीं आती? तेरी 25% जिंदगी तो ऐसे ही पानी में चली गई। क्या करूँ साहब, नहीं आता, माँ बाप ने नहीं सिखाया। हुआ थोड़ा टाइम हुआ, थोड़ी नौका और आगे चली, वापिस जो है प्रोफेसर ने दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तुझे गणित की कला नहीं आती, लेकिन तुझे विज्ञान के बारे में कुछ पता है? विज्ञान की कुछ कला आती है? बोले प्रोफेसर मुझे क्या सवाल पूछ रहे हैं? बोले प्रोफेसर साहब देखो, नौका कैसे बनाना, कैसे उसकी साइज रखना, इस विज्ञान के अलावा मुझे दूसरा कुछ विज्ञान आता ही नहीं है, बस मुझे यह इतनी ही एक कला आती है। अरे तुझे विज्ञान की कला नहीं आती? तेरी 50% जिंदगी तो यूं ही पानी में चली गई। ठीक है, कोई बात नहीं। और नौका आगे चली और प्रोफेसर का तीसरा प्रश्न वापस आ गया। अच्छा ठीक है, तुझे गणित की कला नहीं आती, तुझे इतिहास की कला, विज्ञान की कला नहीं आती, क्या तुझे इतिहास की कला आती है? बोले प्रोफेसर साहब बस मेरे माँ बाप थे और आगे मैं हूँ और मेरे बच्चे, इसके अलावा मुझे कोई इतिहास पता ही नहीं है, इसलिए मुझे कोई इतिहास की कला आती ही नहीं है। अरे तुझे इतिहास की कला नहीं आती? तेरी तो 75
प्रतिशत जिंदगी यूं ही पानी में चली गई। उस बेचारे नौका चलाने वाले को, नाविक को थोड़ा सा फील होने लग गया, मुझे सच्ची में, मुझे जीवन में जो है कुछ भी नहीं आ रहा है, थोड़ा फील हो रहा है उसको। नौका आगे चल रही है। अब तक जो संगीन वातावरण था, मस्त वातावरण था, उस वातावरण में कुछ परिवर्तन हो गया। तूफान उठ चुका है, लहरें आ रही है और ऐसे माहौल में नौका डगमगाने लगी है। नाविक नौका को संभालने का बहुत प्रयत्न कर रहा है, लेकिन नौका संभाल नहीं पा रही है। और वहां पर धीरे से नाविक ने प्रोफेसर से पूछ लिया, प्रोफेसर जी तैरने की कला आती है? प्रोफेसर ने कहा सब कला आती, लेकिन तैरने की कला नहीं। मेरी तो 75% जिंदगी पानी में थी, लेकिन आपकी तो पूरी 100% जिंदगी पानी में चली गई। सब कला आई, लेकिन सिर्फ एक कला नहीं आई तो जिंदगी पानीमय बन जाती है। सब कलाओं में माहिर हो गए, लेकिन जब तक जिंदगी जीने की कला नहीं आती तब तक सारी कलाएं व्यर्थ है। इसलिए प्रभु ने आगम में जहां तहां सिर्फ एक ही सिखाया है कि तुम्हें जीना कैसे है। जीवन जीने की कला प्रभु ने सिखाई है। जीवन जीने की कला में अगर माहिर होना है बंधुओं, तो सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल डेली करो, एक ही वाक्य का स्मरण डेली करो। नौकार मंत्र बाद में याद आए तो भी चलेगा, लेकिन एक वाक्य उठने के बाद तुरंत याद आना चाहिए, और वह वाक्य है, ध्यान से सुनना, वह वाक्य है, बुरा भूलना सीखो। सुबह उठो तब एक संकल्प करके उठना है कि आज मुझे जीवन में जो भी होगा, जो भी बुरी बातें होगी, उन बुरी बातों को मुझे याद रखना नहीं है। और पास्ट के लाइफ में मेरे साथ जो बुरा हो चुका है, उन बुरी बातों को मैं याद नहीं करूँगा। शिल्पकार भी जब प्रतिमा बनाता है ना बंधुओं, तो आजू बाजू से वो सफाई कर लेता है, अनावश्यक चीजें संभाल करके नहीं रखता है। चित्रकार भी जब ड्राइंग निकालता है तब व्यर्थ के जो कलर के बॉटल से वो साइड में कर देता है, ब्रश साइड में कर देता है, जितने की जरूरत है ना उतनी ही चीजें सामने रखता है, क्योंकि पता है एक आध बार भी गलत ब्रश हाथ में आ गया तो पूरा चित्र बनाने के लिए जो मेहनत की है, ड्राइंग बनाने के लिए जो मेहनत की है, वो पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है। जीवन की कला में माहिर होना चाहते हो तो अनावश्यक जो बुरे प्रसंग है, उन बुरे प्रसंगों को साइड में झटक देने की आदत डाल दो बंधुओं। और होता ऐसे है, मनुष्य सुखद प्रसंग को याद रखने में जितना ताकतवर नहीं है ना, उतना ज्यादा ताकतवर दुख के प्रसंगों को याद रखने में है। होता है, बहुत बार होता है, संवत्सरी का दिन हो, पूरी सभा खचाखच भरी हुई है, आप प्रवचन सुनने के लिए स्थानक में आए, उससे पहले घर में कहीं पर झगड़ा हो चुका हो, यहाँ पर आकर के बैठ भी गए, जिनवाणी चल रही है, प्रभु की वाणी, प्रभु के शब्द निकल रहे हो, और उस समय भी प्रवचन सभा में बैठकर संवत्सरी के दिन भी कानों में प्रभु के शब्द, गुरु की आवाज नहीं गुंजायमान होती है। घर में जो अपमान के शब्द सुन करके आए हैं ना, वही शब्द आपको यहाँ पर याद आते हैं। 5 साल पहले भले ही स्थानक में किसी के साथ झगड़ा हो चुका हो, बहुत दिनों तक आप स्थानक में आए नहीं, वापिस एक आध बार कोई मार साहब आए, आपको समझाए करे और वापिस आपने स्थानक में आए,
स्थानक में आने के बाद आप मार साहब के दर्शन कर रहे हो और दर्शन करते करते आपने देखा कि वो ही व्यक्ति मार साहब के पास बैठा है जिसने आपका अपमान किया हो। सच बताना बंधुओं, उस समय आपको गुरु का चेहरा दिखता है या उस व्यक्ति का चेहरा दिखता है जिसने आपका 5 साल पहले अपमान किया हो। उस व्यक्ति का चेहरा भी आपको नहीं दिखता है, लेकिन 5 साल पहले अपमान करते वक्त उसका जो चेहरा होता है ना, वही चेहरा आपको याद आता है। जो भी बुरे प्रसंग होते हैं ना, उन प्रसंगों को याद रखने में मनुष्य बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है और यही बुरे प्रसंग की स्मृति हमें किसी इंसान से जुड़ने नहीं देती। होता है मन संवत्सरी का प्रवचन सुन लिया, क्षमापना का प्रवचन सुन लेते हो और मन में हो जाता है कि नहीं, मुझे उस व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए, लेकिन बुरा भूलने की आदत न होने के कारण उस व्यक्ति के साथ इंसान जुड़ नहीं पाता। और इसीलिए आज क्यों कहना पड़ता है एक बहू को कि मार साहब मैं मेरे सास के साथ नहीं रहती हूँ, मेरी सास नीचे रहती हूँ और मैं ऊपर रहती हूँ, क्योंकि बुरा न भूलने के कारण। आज क्यों एक भाई अपने भाई के साथ बिजनेस नहीं कर पाता, क्योंकि बुरा न भूलने के कारण। पार्टनर लोगों के साथ वो बिजनेस कर सकता है, लेकिन खुद के भाई के साथ बिजनेस नहीं कर सकता। जिसके साथ ब्लड का रिलेशन नहीं है, उसके साथ भी व्यक्ति भरोसे के साथ बिजनेस कर सकता है। अरे लेकिन जिस खून के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है, उस खून के साथ भरोसे के साथ बिजनेस नहीं कर सकता। मात्र एक ही कारण है, उसके बुरे व्यवहार को न भूलने के कारण। इसलिए बंधुओं, जीवन में जो भी बुरा प्रसंग घटित हो रहा है, उसे भूलना सीखो। एक कटु वास्तविकता, कटु सच्चाई आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी कि कौवा होता है ना, वह कभी भी मुर्दे का ऊपर का मांस नहीं खाता। उस कौवे की आदत होती है, मुर्दा अगर उसे दिखाई देता है ना, वो उस मुर्दे को नोचता है और जो अंदर का मांस होता है ना, वो अंदर का मांस वो खाता है। एक कटु सच्चाई आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी कि उस काले कौवे के समान हमारा यह काला मन है, जो घटित हो रखे बुरे प्रसंग रूपी मुर्दे को बार बार याद कर के खुद अशांत होता रहता है और उस बुरे प्रसंग में जो व्यक्ति निमित्त बन चुके थे, उन व्यक्तियों के साथ दुश्मनी बढ़ाता रहता है। परंतु याद रखना बंधुओं, जीवन हमारा हो या सामने वाले का, मन हमारा हो या सामने वाले का, दोनों ही परिवर्तनशील है। किसी का जीवन सेम नहीं रहता है और किसी का मन भी सेम नहीं रहता है। ऐसे परिवर्तनशील जीवन में भूतकाल के प्रसंगों को, कटु प्रसंगों को याद रख करके वर्तमान में कैसे जिया जाएगा? वर्तमान में हम हमारे जीवन को कलात्मक ढंग से कैसे गढ़ सकते हैं? इसलिए बुरा भूलना सीखो। एक बार आप लोगों के यहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन हो, आपके यहाँ पर समझ लो या आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ पर समझ लो, बहुत बड़ा फंक्शन हो और आपने क्या किया कि अरे बाप रे वट्ठे, वहां पर जो है बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले, बहुत बड़े घर का फंक्शन है। 2 महीने पहले ही आपको इनविटेशन कार्ड आ चुका है, कई के होते शादी पत्रिका, मनवार पत्रिका सब आ चुकी है और बार बार आपको फोन भी आ रहे हैं कि आपको आना ही है। तो आपने सोच लिया कि इतने बड़े घर पर जाना है तो आप ड्रेस भी वैसा ही पहन के जाते हो ना, कोई सादा ड्रेस पहन के नहीं जाते हो। तो आपने सोचा कि मेरे सारे के सारे ड्रेस तो कॉमन हो चुके हैं, मुझे अब कुछ तो भी नया भारी ड्रेस पहन के जाना है। आपने क्या किया? एक बहुत महंगा शर्ट पीस लाया। वो शर्ट पीस लिया
और आप आपका एक पुराना जो टेलर था उसके पास गए। इतने बहुत सालों के बाद आप उसके पास गए हो, उसका बहुत नाम है, बहुत मशहूर है। उसके पास गए और कहा कि देख भाई, मुझे यह बहुत बड़े फंक्शन में यह ड्रेस पहनना है, चाहे जितना पैसा ले लेना, लेकिन शर्ट बढ़िया सीना। टाइम भी कुछ नहीं है, भले ही तो 1 महीना लगा, लेकिन शर्ट बहुत बढ़िया सीना, मुझे बहुत बड़े फंक्शन में पहनना है। ऐसा कहकर आप आपका माप देने के लिए उस टेलर के सामने खड़े हो गए। टेलर ने नाप लेने के लिए टेप भी उठाया और आपसे कह दे, अरे तुझे माप देने की कोई जरूरत है ही नहीं। बचपन में ना तू कपड़े सिलाने के लिए मेरे पास ही आता था और तू मुझे बहुत पसंद था, इसलिए तेरा जो माप है ना मैंने अभी तक संभाल करके रखा है। उस माप के आधार पर मैं तेरा शर्ट सी दूंगा। अब सच बताना, उस टेलर के पास आप शर्ट सीने के लिए दोगे? क्यों? माप पुराना था। पुराने माप के आधार पर एक शर्ट नहीं सी सकते, तो पुराने घटित हो रखे बुरे प्रसंग के आधार पर वर्तमान में कैसे जी सकते हो? पुराने माप के आधार पर सिया हुआ शर्ट चल नहीं सकता, तो पुराने बुरे प्रसंगों के आधार पर वर्तमान कैसे चल सकता है? भविष्य कलात्मक ढंग से कैसे बन सकता है? इसलिए भविष्य को बनाना है, जीवन को कलात्मक ढंग से जीना है, तो उसके लिए पहला सूत्र है, बुरा भूलना सीखो। सुबह उठो, 14 नियम लो, उससे पहले एक नियम जरूर ले लेना कि आज मुझे बुरे प्रसंग को याद रखना नहीं है और पास्ट के लाइफ के बुरे प्रसंग को मुझे याद करना नहीं है। और पास्ट के लाइफ में किसी व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा कर दिया हो, वह व्यक्ति अगर मेरे सामने आ भी जाए तो उसे बुरे व्यक्ति के रूप में मैं नहीं दिखूंगा। इस आधार पर भी अगर हम जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से हम जीवन जीने की कला में माहिर हो सकते हैं। हमारा जीवन भी कलात्मक जीवन बन सकता है। इन्हीं शुभ मंगल भाव के साथ बोलिए भगवान महावीर।